मिर्ज़ा, इंजीनियर मिर्ज़ा, सुधर जा। झूठ बोलना, सच बात बोल दे, राज ना छुपा, हर भेद खोल दे। झूठ बोलना, सच बात बोल दे, राज ना छुपा, हर भेद खोल दे। मिर्ज़ा, ए मिर्ज़ा, इंजीनियर मिर्ज़ा, पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर, सुधर जा। इंजीनियर मिर्ज़ा, सुधर जा यार। आज फ्राइडे है और मैं हूँ धोबी। आई एम बेटर देन महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट की दुनिया छोड़ के तुझसे मैच लेने आया हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ तुझे। तू जितने भी लोगों को अपने फॉलोअर बनाकर बैठा है ना, वो लोग अगर सीरियसली आपको फॉलो करते हैं तो फिर वो लोग जहन्नम में जा रहे हैं। सॉरी, मैं हूँ धोबी राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो अ डिफेंडर ऑफ इस्लाम। तो भैया देखो, हम तो है गरीब लोग, हमारे देश को मोदी जी ने तो बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब मोदी जी को राहुल गांधी बचाएगी। मोदी जी, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन करने जा रहे हैं। 7 सितंबर को भारत जोड़ो आंदोलन है। आज जुम्मा का दिन है। जुम्मा ही के दिन ये दुनिया बनी थी और जुम्मा ही के दिन ये दुनिया ख़त्म होगी। तो आज जुम्मा से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुसलमानों, मेरी बात को थोड़ा सब्र से मानो। ये मिर्ज़ा इंजीनियर जो है ना पाकिस्तान का, इससे मेरा डिबेट करा दो यार। मैं गरीब इंसान दलदल के अंदर फंसा हुआ हूँ गरीबी के, और हमारी बहन सुनीता को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। हमारी बहन सुनीता जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो हमारे ही देश के अंदर ऊंचे दर्जे वाले नीच लोगों से बहुत परेशान हैं। अमीरों से है हमारी जंग, क्योंकि इन लोगों ने हमारे गरीबों को कर दिया तंग। मैं हूँ गरीबों का पीएम यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। राहुल गांधी जी कांग्रेस के लीडर, मैं उनको मदद करना चाहता हूँ। क्या कोई कांग्रेसी है मेरे देश के अंदर? ओ कांग्रेसी हो, मैं भी कांग्रेसी था कभी। अब मैं राकेश एक्स हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। अब मैं इंडियन हूँ, अपने दिमाग से करता हूँ काम, ठीक है। तो प्लीज़ मिर्ज़ा इंजीनियर, आप गुस्ताखे सहाबा हो। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में आपने जो गुस्ताखी की है, उसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ मैं। वरना वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, आपकी माँ बहन तौल दूंगा मैं। सोशल मीडिया का दौर है। सबसे बड़ा फितना मोबाइल और इंटरनेट का फितना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, उस पे आप बहुत छोटे से फितनेबाज हो, ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात, मुहम्मदी, असली मुहम्मदी जमात, अहले सुन्नत वल जमात, तुम उस जमात के खिलाफ हो। तुम्हारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है।
मैं कौन हूँ? मैं मुस्लिम हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं वहाब को मानता हूँ, अल वहाब, मैं वहाबी हूँ। तू बोलता है ना मैं वहाबी, हाँ बोलता है ना तू। मैं वहाबी हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात का धोबी हूँ कपड़े धोता हूँ, मौलाना नहीं हूँ। मगर अब तूने माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया तो छोड़ेगे नहीं रे। जैसा राहुल गांधी नहीं छोड़ेगा मोदी जी को, वैसा मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तेरे पाकिस्तान में आके तेरे से डिबेट करेगा रे, अल्लाह की कसम। आज जुम्मा का दिन है, पासपोर्ट बनाओ अहले हदीसो। अहले सुन्नत वल जमात के सबसे टॉप लेवल के मौलाना लोग सो रहे, सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। आज जुम्मा का दिन है, खुतबा देने आया हूँ, सॉरी भाषण देने आया हूँ। अरे नहीं, पक पक करने आया हूँ, पक पक, फालतू बातें करने आया हूँ, जिसमें सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की बातें होगी। समझ में आया? आज की डेट में अल्लाह रसूल ही फालतू है, बाकी सब तो राजा है, बाकी सब मोदी है। आज की डेट में सब मोदी है, सब राजा है। हाँ गरीबों, तुम्हारा सेवक मैं हूँ गरीबों का पीएम काला साहेब ठाकरे। नहीं ठाकरे नहीं, काला साहेब कनौजिया, कनौजिया हूँ। ओ कनौजिया, जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे धोबी समाज के लोग हैं, मैं तुम्हारा सबसे ज्ञानी इंसान हूँ। अरे भैया ये मेरी टोपी और मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मुल्ला नहीं समझना, अभी खतना नहीं कराया हूँ। हाँ पाकिस्तानी नहीं हूँ, दिल से हिंदुस्तानी हूँ, दिल से। तो भाई पैदा हो गए भाई, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कौनो बात की। हम आ चुके हैं। उस दौर में हमने पंडितों से सवाल पूछा था, इस दौर में हम मौलानाओं से सवाल पूछते हैं। हम आ चुके हैं। कहाँ हो मेरे धोबियों? कनौजिया, निर्मल, रजक, परदेसी, कहाँ हो तुम लोग? मेरे धोबी समाज के लोग, देश में बहुत गंदगी हो गई है, चलो नेताओं के कपड़े धोते हैं। ये चोर नेता लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। अभी एक भी नेता ईमानदार नहीं है। राहुल गांधी जी, क्या आप ईमानदार हो? अगर आप ईमानदार हो तो आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं, हम आपको नॉलेज दे सकते हैं। बिकॉज नॉलेज इज लाइट, यू नो दैट वेरी वेल। नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज ओनली इन कुरान। Knowledge is there, but it's there only in Quran. Real knowledge. समझ में आया मेरी जान? आप, मोदी जी ने आपको पप्पू बना दिया है और 2024 में हमको जीतना है। केसीआर साहब, प्लीज इनवाइट मी इन योर तेलंगाना। आई एम गरीबों का पीएम। देखो मेरी हालत हम गरीब जब तक आज़ाद नहीं होएंगे इसी तरीके से रहेंगे। समझ में आ रहा है? ओ गरीबों, आज़ाद कर लो अपने आप को, यहाँ से आज़ाद करो। धर्म के ड्रम में से बाहर निकलो, धर्म के ड्रम में से बाहर निकलो। तुम्हें और भी बहुत सारे ड्रम नजर आएंगे, धर्मों के ड्रम। उन सारे ड्रम के अंदर डुबकी 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 लगा लो। हाँ, बड़े बुजुर्गों की बात मत मानो, माँ बाप की बात मत मानो, कभी कभी अपना अकल भी लगा लो। धर्म के ड्रम में से निकलो। जिस धर्म के ड्रम में आपके माता पिता ने आपको डाल दिया है, उस धर्म के ड्रम में से बाहर निकलो, अपनी अकल लगाओ। बहुत सारे ड्रम नजर आएंगे आपको। इस्लाम के अंदर बरेलवी नजर आएगा ड्रम, देवबंदी ड्रम नजर आएगा, हाँ, शिया नजर आएगा ड्रम, सुन्नी ड्रम नजर आएगा। ये सब ड्रम इस्लाम के अंदर नहीं चलेगा। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह उसका रसूल चलेगा। समझ में आया मिर्जा इंजीनियर?
और जो अल्लाह उसके रसूल के साथियों का नहीं, सहाबाओं का नहीं, जो अली और माविया की झगड़ों को, आपसी झगड़ों को तूने जो बाहर पब्लिक में उछाल कर अपने आप को नंबर 1 कहलाने की कोशिश की है, उसके लिए तुमको भरपाई करना पड़ेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, आप तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ नहीं सकते, तुम्हारे अंदर उतना हिम्मत है नहीं। अगर तुम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाओ तो हम तुम्हारे को फुल प्रोटेक्शन देंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, गाली गलौज नहीं करेगी। हालांकि हमारी मातृभाषा टपोरी है, जी हाँ। अगर हमारी सन की तो तेरी माँ की तेरी बहन की, समझ में आया क्या? हाँ, मुंबई की टपोरी पब्लिक या पून, ये तो गलती से नहीं, नसीब से, गलती से नहीं नसीब से मेरे को अल्लाह ने अली भाई बना दिया। समझ में आया? अली भाई, या अली मेरा नाम है अली। हाँ, अब मैं क्या करूँ? लोग मुझे अपने मुंबई के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी लोग जानते हैं, मुझे अली भाई के नाम से जानते हैं। मैंने कहा अरे नहीं भैया, ये तो मौलाना नंबर 3 बना के मेरे को आतंकवादी बना देंगे। मैं हूँ राकेश एक्स, राकेश हूँ, मेरी आइडेंटिटी छुपा देंगे। अरे भैया, भगत सिंह लाहौर में था, राकेश एक्स मुंबई में पैदा हो गया, गलती से नहीं। एवरीथिंग इज रिटन, सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रहे हैं 7th of September शुरू होने वाला है भारत जोड़ो आंदोलन। जितने भी कांग्रेसी लोग हैं प्लीज जुड़ जाओ, नॉलेज लेने के लिए जुड़ जाओ। आंदोलन नहीं करने का मेरे को। मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं बाई चॉइस 9th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट लड़का हूँ, बाई चॉइस, और मैं टीचर भी हूँ। अब तुम दिमाग लगाओ, मैं बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ और बहुत सारे बच्चे लोगों को ग्रेजुएट करा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे लोगों को 10 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को टीचिंग कराते कराते। अब जब से मैं जेल जाके आया हूँ, मुझे पता चल गया है मेरा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो मेरे पास आ जाते हैं। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो मेरे पास आ जाते हैं। मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में सिवा अल्लाह के। जब मैं जेल गया और जेल से बाहर आया, मुझे ये यकीन हो गया कि मुझे कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। और जो मेरे पास आ गया, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है इसलिए वो मेरे पास आ गए। तो मिर्जा इंजीनियर, तू मेरे पास कब आएगा? या तू पूरा खर्चा उठाकर मेरा पासपोर्ट बनवाकर, मैं गरीब इंसान हूँ, अरे यार मैं सस्ता नशा करने वाला इंसान हूँ यार, बीड़ी पीने वाला। झूठ बोलना, सच बात बोल दे, राज ना छुपा, हर भेद खोल दे। भैया, कुरान को खोल खोल के बयान करो। माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खाया, क्या हागा, वो मत ढूंढो, ठीक है? अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भेद खोलने के लिए नहीं पैदा किया। झूठ मत बोल, अपने आप को सुन्नी मत बोल। तू शिया है और मैं सुन्नी हूँ, तू भी मिर्ज़ा इंजीनियर है, तो मैं भी राकेश एक्स मोहम्मद अली हूँ। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अबे तू रेडीमेड मुसलमान है और मैं मेड टू ऑर्डर। अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। समझ में आया? तो जितने भी तेरे स्टूडेंट है, बच्चे लोग, सबसे बड़ा फितना है मोबाइल और इंटरनेट।
और उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये दज्जाल का फितना है। ठीक है, ये जो मसीह बनकर आने वाला है, ईसा मसीह का कॉपी बन के आने वाला है, मसीह उद दज्जाल, जिसके बारे में ये मिर्ज़ा इंजीनियर दज्जाली एजेंट नहीं बता रहा है आपको। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और वक्त किसी के बाप का नहीं है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। ये जो वक्त आया है ये चला जाएगा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। ये मिर्ज़ा इंजीनियर हराम का पिल्ला हमारे माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ क्यों भौंकता है? खामोश मिर्ज़ा इंजीनियर, ज़बान को काबू में कर। इस ज़बान के वजह से करोड़ों लोग जहन्नम में जा रहे, ज़बान के वजह से। तू अगर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करेगा तो मैं तेरी माँ बहन की गुस्ताखी में कमी नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि ये 2022 चल रहा है बे, शरीयत नाम की चीज़ नहीं है। मैं गाली दे सकता हूँ तुझे, कानून मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। पता है क्यों? मैं पाकिस्तानी को गाली दे रहा हूँ और सही बात पे गाली दे रहा हूँ, ठीक है? पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर को गाली दे रहा हूँ, समझ में आया? गाली दे सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा ये हक है। तुम हराम के पिल्ले, 70-75 साल हो गया है, तुम लोग बन गए हो बागड़ बिल्ले। तुम अमीर लोग पाकिस्तानी गरीब लोगों को बर्बाद कर चुके हो। अब तू मौलाना बन के आया है, मौलाना डिपार्टमेंट को बर्बाद कर रहा है, हाँ? स्कॉलर बना है ना तू, तो स्कॉलर बन, कुरान और सुन्नत का काम कर, कुरान और सुन्नत, ठीक है? सहाबा इकराम के बारे में कोई राय कायम मत कर। तू इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ठीक है? समझ में आया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का क्या कहना है, क्या कौल है, कि हम अहले सुन्नत वल जमात को अच्छी तरह समझ में आता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लेना अपनी ज़ुबान से, नापाक ज़ुबान से, मिर्ज़ा इंजीनियर। अब तेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे मुसलमान हैं, और मुसलमान के अंदर कोई शिया है, कोई सुन्नी है, या कुछ मेरे तरह रिवर्ट मुसलमान है, तेरे फॉलोअर है, सब जहन्नम में जाएंगे ना। तो मेरे होते हुए ये इतनी सारी पब्लिक जहन्नम में कैसे जा सकती है? मैं तो डिबेट करूँगा तेरे साथ। कुरान और सुन्नत जिंदाबाद, अल्लाह रसूल जिंदाबाद, लेकिन तू उसूलों को तोड़ चुका है, ठीक है? उसूलों को तोड़ने का नहीं, कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का नहीं, ठीक है? ये बरेलवी देवबंदी जो करते हैं वो तू सिखाता है ना, सीखा सीखा, अच्छे से सीखा, वेरी गुड। 5 में से 10 स्टार दिया तेरे को। मैं गरीबों का पीएम हूँ, तू तो बच्चा है रे पाकिस्तान का। 2 बार तेरे ऊपर अटैक हुआ ना, बच गया ना तू, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हिंदू, जय भोलेनाथ की, भोलेनाथ महादेव। अकीदा थोड़ा हिंदुओं का अलग है। अगर हिंदुओं ने मुझे अपने मंच पे बुला लिया ना तो तुम्हारी तो पाकिस्तानी मुल्लों की तो बैंडेज बच जाएगी, हाँ? उनके फेवर में कुछ बोलना पड़ेगा ना। बहुत कुछ है मेरे पास में, नॉलेज बहुत कुछ है। धर्म जिंदाबाद था, है और रहेगा। मैं राकेश एक्स हिंदू था, मैं मुसलमान बन के मरना चाहता हूँ, समझ में आया? तेरी तरह स्कॉलर बन के माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करके अपना ईमान नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं मुसलमान बन के मरना चाहता हूँ। अभी मैं मुसलमान नहीं हूँ, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ मुस्लिम। अब मुस्लिम कैसे बनूंगा यार? दज्जाल पकड़ के बैठे लाए, हाँ, चड्डी उतार देता बार बार दज्जाल, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिर मार लेता हमारी बार बार दज्जाल। मैंने पहचान लिया वो दज्जाल को, मुझे वो दिखाई देता है दज्जाल, उसका पूरा दजल समझ में आता है। तू भी दज्जाली है मिर्ज़ा इंजीनियर,
हमारे इंडिया के अंदर भारत जोड़ो आंदोलन है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ आप, भारत को कैसे जोड़ा जाए, फिर मैं तेरी उस वीडियो पे रिप्लाई देता हूँ, देख फिर मैं तेरी कैसी लेता हूँ बराबर। राहुल गांधी, मैं तो गरीबों का पीएम हूँ, मुझे कौन पहचानता है? मुझे तो सिर्फ गरीब के गर्दुल्ले पहचानते हैं, गरीब दुनिया के गर्दुल्ले पहचानते हैं, मुझे कौन पहचानता है? भाई किसको गर्दुल्ले पहचानते? मैं तुमको पहचानते ना? राहुल गांधी को पूरी दुनिया पहचानती भाई। हाँ मालूम है मेरे को, वेटली भागता है टाइम टाइम पे। हाँ, मोदी जी को पूरी दुनिया पहचानती। मोदी जी बाहर गाँव में गए, सबसे दोस्ती के वायरस लेके आए। हाँ, अभी अपन पाकिस्तानी मौलाना से बात कर रहे, मिर्जा इंजीनियर से। उसको बोलो तू पाकिस्तान में पढ़ी लिखी रहा, तो हमारे यहाँ से हिंदुस्तान के तो भेजूंगा उठाने के लिए। देख सुन ले अभी हिंदुस्तान से 2 आएगी तेरे को उठाने के लिए, और तेरे को उठा के इधर ही लेकर आके बांध के समझाएगी। हाँ। पहले समझाएगी, गुड़ का पानी लाई का चूड़ा। हाँ, और फिर उसके बाद में मैं हट गया ना, तो बांध के ऊपर ऐसा हमारे बांध के बी फॉर भंगी, हाँ, बहुत खतरनाक है, बांध के मारते, बी फॉर बांध के मारते, समझ में आया? हम जब से आए हैं यहाँ पर थोड़ा इंसानियत आई है, हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर। तो हमारे अंदर जब से ये नॉलेज आया है, ये कुरान से आया है मिर्जा इंजीनियर, तुमसे नहीं आया है। तुम हमारे सामने पानी कम चाहिए हो। अभी लोगों को क्या पता है कि इस दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन अल्लाह का बंदा है? मुसलमानों को क्या पता है? ओ मुसलमानों, मैं हूँ धोबी, और मैं 2008 में इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, ठीक है, बट फिर भी मुसलमान नहीं बन पाया हूँ। मुस्लिम किसे बोलते हैं? मुस्लिम 5 वक्त नमाजी को कहते हैं। मगर 5 वक्त नमाजी आज के डेट में कहाँ है? नहीं, तो प्लीज 5 वक्त नमाज पढ़ने से पहले नॉलेज हासिल करो, इल्म हासिल करोगे ना, तब तुम नमाज पढ़ोगे। अब मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ तो जमात कहाँ है? अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात, कुरान और सुन्नत वाली जमात, मोमिनों की जमात, जिस जमात से हमको जुड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, वो जमात कहाँ है? वो आओ और हमें लेकर जाओ गरीबी की दलदल से। ये गरीबी की दलदल है ना, हमको मुसलमान बनने नहीं दे रही है। और जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। ये शायरी का मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे मिर्ज़ा इंजीनियर, ये तो कुरान से पता चला है हमें। जी हाँ, हम जो कुछ भी कहते हैं कुरान से कहते हैं। तो हमारे राहुल गांधी जी, अगर आप इस देश की जनता को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा साथ ले लो, हमारा साथ ले लो, हमारा ज्ञान ले लो, हमारा नॉलेज ले लो। केसीआर साहब बिहार में गए, बिहार के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये रॉबिन हुड है, हाँ, गरीबों के मसीहा है। तो गरीबों के मसीहा केसीआर साहब, आपके पास में असद भाई है, असद भाई को चीफ मिनिस्टर बना दो। अगर आप रॉबिन हुड हो तो असद भाई को चीफ मिनिस्टर बना दो, और इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं असद भाई आपको धोखा कभी नहीं देगी, जनता को, आवाम को धोखा कभी नहीं देगी। असद भाई को चीफ मिनिस्टर बना दो, ठीक है? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। असदुद्दीन ओवैसी, असद भाई, हमारे भाई, बड़े भाई, उनको चीफ मिनिस्टर बना दो अगर तेलंगाना हैदराबाद की भलाई चाहते हो तो। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इंडियन मुस्लिम है, ही इज नॉट अ पाकिस्तानी मुस्लिम। पाकिस्तानी मिर्जा इंजीनियर, आई एम टॉकिंग टू यू। हमारी भाषा आम जनता को कहाँ समझ में आएगी? हम तो कुरान और हदीस वाले हैं, बाकी सब तो ABCD वाले हैं, राइट? टिकटॉक पे ठुमका लगाने वाले हैं, राइट?
हमारे यहाँ पे एक फैजू है, टीम 07। अरे भैया, दज्जाली नोट को हासिल करके कमा कर खूब मौज मनाने वाले हैं। अरे भैया, जन्नत जाना है कि नहीं? जन्नत जुबैर, ओ जन्नत जुबैर, जन्नत जाना है? चलो हम लेकर चलते हैं। अरे मगर कोई आओ तो सही सामने। हम धोबी समाज को इतना तो नहीं दूर भगा दो यार। हम धोबी है, गरीब है, साफ सफाई का काम करते हैं, इंसान ही है, ठीक है? डरो मत हमसे, डरो मत। मोदी जी डरता है, हमसे मत डरो। हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ महादेव भोलेनाथ अल्लाह से डरते हैं। समझ में आया? किसी से डरो मत, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा सबक। किसी से झूठ बोलो मत, झूठ बोलो मत, डरो मत। जो भी होता है होने दो, झूठ मत बोलो, ठीक है? तो प्लीज़ मिर्ज़ा इंजीनियर, आप स्कॉलर नहीं हो। कम हियर, सिट नियर, आओ बाजू में बैठो मिर्ज़ा इंजीनियर। तुम अभी बच्चे हो। मुफ्ती तारिक मसूद तो देवबंदी है, कुरान की आयत का इनकारी है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों फिरकों में ना बटो। देवबंदी तो हमारे इंडिया का फिरका है यार, देवबंद शहर है यार, हमको सिखा रहा है यार। 150 साल पुरानी, 200 साल से ज़्यादा पुरानी जमात नहीं है यार ये देवबंद। हाँ, वो मुफ्ती को लेकर तू माविया रजी अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहा, और पाकिस्तान के अंदर जो बर्बाद हो रहे इंसानों की जान को तू हकीर बना के बैठा है बे। ऐसा मत कर, तुम टॉम एंड जेरी आओ। कम हियर, कम हियर। मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी को बोरा लेकर बुलाना किताबों का, साथ में लेकर आना हिंदुस्तान में, इंडिया में, मुंबई 54 सेंटा क्रूज वेस्ट, ठीक है? और कोई नहीं आना प्लीज़। और गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, वरना अल्लाह की इज्जत है, उसके रसूलों की इज्जत है, और मोमिन बंदों की इज्जत है। चौथा किसी की इज्जत नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की इज्जत है, उसके रसूलों की इज्जत है, और सच्चे पक्के अल्लाह के, उसके रसूल के दीवाने, अरे भैया मोमिन, उनकी इज्जत है। तू उनमें से किधर भी नहीं लगता रे, तू मुस्लिम भी नहीं है। अब तू पता नहीं काली पगड़ी लगा के हिंट तो दे रहा है, पब्लिक समझ क्यों नहीं पा रही कि तू, अबे तू छुपा रुस्तम है बे। पंगे मत ले, पंगे मत ले। हाँ, इस्लाम के नाम पर फितने मत फैला, नहीं तो तेरा शॉर्ट हो जाएगा। पाकिस्तान है बे, अहले सुन्नत वल जमात वालों, मेरी वीडियोस को पहुंचा दो। हाँ, मैं हूँ धोबी समाज का सबसे ज्ञानी इंसान, ठीक है? मैं बनना चाहता हूँ ढंग का मुसलमान। मैं सच समझ चुका हूँ, नहीं लगा, मैं सच समझ चुका हूँ, मगर तुम सच नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या करूँ? मैं तो खुली किताब हूँ, और कुरान जो कह रहा है वो सच कह रहा है, ठीक है मिर्ज़ा इंजीनियर? खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। अब ये कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए हमको करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत, समझ में आ रहा है? वो मेहनत तुम पाकिस्तानी हराम के पिल्ले जब खामोश रहोगे, माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी नहीं करोगे, तौहीद और सुन्नत के अंदर मेहनत करोगे, कुरान के अंदर कुछ देखोगे, सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला कुछ फरमा रहा है। ये करप्शन जो पूरी दुनिया में फैला है, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, ठीक है? उसको पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, और आजा डिबेट करने के लिए मिर्ज़ा इंजीनियर।
आ जा डिबेट करने की, ठीक है। जितने भी सुन्नी लोग हैं, आप ही लोग हक पर हो, लिहाजा ये वीडियो को पहुंचाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा का दिन है, खुतबा पहुंचाओ मिर्ज़ा इंजीनियर को, वो हमारे स्टूडेंट है।